वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग। आज मैं लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर आया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए और ख़ुद के इल्म में भी। ये जगह कौन सी है, पीछे आपको कुछ खंडरात से दिख रहे होंगे। ये जगह है, ऐसी जगह है यहाँ पर 5000 साल पहले कोई लोग आबाद थे, कुछ रहते थे। और वो कैसे हमें पता चला, वो यहाँ पर कुछ खंडरात मौजूद हैं जिसको हड़प्पा के खंडरात कहा जाता है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ तो आपको भी दिखाऊं कि ये क्या है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर, साहिवाल का ये है एक शहर है, तो यहाँ पर क्या क्या मौजूद है वो हम देखेंगे, विज़िट करेंगे। और थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में हिस्ट्री भी बताऊँगा कि इसकी क्या तारीख़ है, ये लोग कौन थे, कहाँ चले गए, इनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, ये क्या लोग थे। तो हम इसी के ऊपर ये वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो आए साथ साथ चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका नाम, जाहिर सी बात नाम ही अजीब सा है। कहा जाता है, पंजाबी का लफ्ज़ है हड़प कर जाना, जैसे मामू चाचू जायदाद हड़प कर लेते हैं ना, सेम इसी तरह हड़प एक पंजाबी का लफ्ज़ है, इसी के नाम पर कहते हैं हड़प्पा ये बना है। लेकिन ये हड़प्पा पहला नाम नहीं है जो कि इसका रखा गया, इसका काफ़ी नाम रहे हैं बीच में। मैं आपको कुछ नाम बता दूँ। सबसे पहले पहली तबाही जो इसकी हुई थी ना हड़प्पा की, तब इसका नाम हरी यूपिया था। फिर दूसरी तबाही हुई, उसके बाद हरीपाल आ गया, फिर उसके बाद हरी पन्ना भी नाम रहा इसका, फिर हरपाली भी इसका नाम रहा, और आखिर में इसका नाम हड़प्पा हो गया। हिंदुओं की कोई एक किताब है, उसमें हरी यूपिया का लफ्ज़ मिला है, जो कि कहा जाता है कि शायद ये हड़प्पा का ही जिक्र हो रहा होगा उसमें। और ये जो हड़प्पा है ये 5000 साल पुरानी तहज़ीब है, इसको मतलब इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो है यहाँ पर पाकिस्तान, पंजाब ज़िला साहिवाल में मौजूद है। अच्छा, अब बात करते हैं ये दरियाफ़्त कैसे हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिश EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था यहाँ पे। उन्हीं का ही एक सोल्जर सिपाही था, जेम्स लेविस नाम का भगोड़ा सिपाही था, फ़ौज छोड़ के भाग गया था। उसको सफ़र करने का बड़ा शौक़ था, कहता था कि मैं मतलब जाऊँगा। उसने फ़ौज छोड़ी और कहीं फ़रार हो गया। फ़रार होकर उसने फिर सब कॉन्टिनेंट का जो है सफ़र शुरू किया। अच्छा, सफ़र के दौरान 1829 में ना इसको ये हड़प्पा शहर के कुछ खंडरात मिले। ये यहाँ पर रुका और इसने देखा और जो है यहाँ पर इसकी तस्वीर भी बनाई, और अपनी किताब या जो भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहा था उसमें इसने इसको डॉक्यूमेंट किया, और वो फिर तारीख वहाँ से शुरू हुई। खैर, वो तो यहाँ से चला गया अपना सफ़र करके, ये डॉक्यूमेंट करके। बट उसके बाद 1920 में यानी कि 1920, यानी कि वो तो 1829 में डॉक्यूमेंट करके चला गया। उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेज़ सरकार की तरह हुकूमत कमज़ोर भी पड़ रही थी इन दिनों। 1920 का दौर था, तो जॉन मार्शल नाम का एक आदमी है, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट में ये होते थे, ये यहाँ पर इन्होंने विज़िट किया हड़प्पा में, और यहाँ पे तहकीक की और पता चला कि ये तकरीबन 5000 पुराना शहर है जो कि यहाँ पर आबाद होता था। अब इसके खंडरात मौजूद हैं, और इसी तरह मतलब खोज जारी हुई। जाहिर सी बात है कि उनको लगा कि शायद और भी कुछ मिलेगा, तो AIC के ही हैं RD बैनर्जी, उन्होंने सिंध के इलाके में वहाँ पर जो है मोइंजोदाड़ो को 1922 में जो है वहाँ पे दरियाफ्त कर लिया। तो मोइंजोदाड़ो का भी आपको पता है वो सिंध में मौजूद है, तो ये पंजाब में हड़प्पा के नाम से दरियाए रावी के किनारे मौजूद ये शहर है। एक अंदाज़े के मुताबिक इस शहर में 23,500 लोग रहते थे। और ये जो हड़प्पा का जो जितना भी एरिया है ना, ये तकरीबन 370 एकड़ पर जो है मुहित है। ये कहा जाता है कि वन का दरख्त है यहाँ पे, बहुत पुराना है। कितने साल पुराना है ये कुछ 400 साल भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। बट मैं आपको दिखा दूँ इसकी जो चीज़ें हैं, या पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, इसके फ़ायदे वगैरह और क्या क्या इसमें फल लगते थे। तो ये मतलब एक बहुत पुराना दरख्त यहाँ पर पाया जाता है, बड़ा हैबतनाक भी है। लेकिन यहाँ पे इसकी शाखें कटी हुई हैं, मतलब कोई इस्तेमाल कर रहा है इनकी टहनियों को।
अच्छा, तो आपको मेरे पीछे ये एक दीवार सी नज़र आ रही होगी, ये एक दीवार थी इस आबादी की, मतलब कि हर सोसाइटी की एक बाउंड्री वॉल होती है, इसी तरह ये भी एक फोर्टिफिकेशन वॉल है हड़प्पा वालों की। कहा जाता है ये इस आबादी के चारों तरफ थी, और इस तरफ क्योंकि जिधर मैं खड़ा हूँ मेरे से इस तरफ आगे दरिया रावी बहता था, और इनकी तिजारत का सारा सामान जो है पानी के ज़रिए ही होता था। कश्तियाँ थी इनके पास, ये कश्तियों में अपने सामान को लेकर जाते थे और आगे तिजारत करते थे। तो ये एक दीवार के कुछ आसार रह गए, ये भी खुदाई के बाद मिले थे इनको। तो इसमें आपको ईंटों के भी हल्के हल्के निशान दिख रहे होंगे जो आज तक कायम हैं, ठीक है। और ये आप अंदाज़ा लगा लें, उस वक्त कोई सीमेंट यूज़ नहीं होता था, मिट्टी और गारे से ही जिस तरह भी उन्होंने बनाई है। ये आज से तकरीबन 3 से 5,000 BC की बात कर रहा हूँ, कबले अज़ मसीह की ये दीवार है जिसके अभी तक निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा आपको इसमें सीवरेज की कुछ शायद एक लाइनें दिख रही होंगी। गुमान किया जाता है कि यहाँ से कोई ड्रेनेज का सिस्टम था, पानी वगैरह जो है बाहर निकाला जाता था यहाँ पर। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पर रावी बहता था एक वक्त में। अभी रावी यहाँ से है बट थोड़ा सा 2-4-5 किलोमीटर दूर चला गया है। आपको पता है दरिया अपने रुख बदलते रहते हैं, तो एक वक्त था रावी यहाँ तक बहता था और ये नीचे दीवार है, तो यहाँ दीवार के साथ ये निज़ाम, मतलब रावी अब कहाँ चला गया। अच्छा, हड़प्पा में एक जगह ऐसी भी मिली है, मतलब घरों के सिविलाइज्ड निज़ाम होते थे, ये ऐसी सुलझी हुई कौम थी कि आज भी हम भी नहीं बन पाए। सीधी सी बात है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जो कि जहाँ पर गटरों का निज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर घर में गटर होता था। इंग्लिश वाशरूम नहीं होता जो कोमोड कहते हैं हम जिसको, कोमोड मौजूद थे, मतलब उस वक्त के जैसे भी थे, लोग इतना साफ़ सुथरा रहना पसंद करते थे। ये कह सकते हैं हड़प्पा उस वक्त का एक सिविलाइज्ड सिटी, जिस तरह ग्रीस है, इटली है, चाइना है, कंट्रीज़ हैं, और या सिटी की बात करें दुबई है या न्यूयॉर्क है, ये उस ज़माने का दुबई होता होगा कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इतने सिविलाइज्ड निज़ाम में रहते थे। कितनी अच्छी बात है कि 5,000 या 3,000 BC में लोग इस तरह रहना पसंद करते थे, जो कि आजकल देख लें आप हमारे यहाँ क्या निज़ाम है। आज भी हमारा पानी ही खड़ा रहता है हर वक्त, बारिश सैलाब में हम पानी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। इन्होंने बाकायदा अपना ड्रेन सिस्टम रखा हुआ था और ढकी हुई नालियाँ थी, उनको ढका हुआ था प्रॉपर, हर घर से निकलती थी, वाशरूम होते थे, और ये कुछ है। और ये भी कहा जाता है हड़प्पा की जो आबादी थी ये बहुत अमन पसंद लोग थे, मतलब इनके पास कोई भी औजार या कोई ऐसी वो चीज़ नहीं मिली, हथियार इनकी खुदाई के दौरान भी, कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सके कि इनकी कोई आर्मी कोई थी या कोई पुलिस थी या कोई इवन किसी के घर में से कोई ऐसा खंजर कुछ भी नहीं मिला कि हम कह सके कि ये अपनी डिफेंस भी नहीं कर पाते थे। मतलब ऐसे क्या कह सकते हैं, मतलब ना इनकी कोई फ़ौज थी, ना इनको किसी के हमले का डर था कि कोई हमला करेगा हम पे तो हम क्या करेंगे, कोई औजार भी नहीं मिले ना इनके पास। तो ये ब्रॉन्ज़ का दौर था, मतलब तांबे का दौर कह सकते हैं। वैसे तो साइंटिस्ट ने आज तक के जितने भी मेन एजेस हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। एक स्टोन एज है जो कि 3.3 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर तकरीबन कह सकते हैं 5,000 या कुछ इतना बनता है BC तक। तब पत्थरों का ही ज़माना था, लोग पत्थरों पे ही सोते थे, पत्थरों के ही हथियार, पत्थरों के बर्तन, पत्थरों से ही शिकार होता था, पत्थरों से ही सब कुछ उसकी तराश खराश करके हर चीज़, इसलिए वो स्टोन एज कहलाता है। पत्थर से ही आग जलती थी और खाना पकता था। ये भी आपने कार्टून देखे होंगे अक्सर, या कुछ पुरानी फिल्म्स, उसमें पत्थरों से ही दिखाया जाता था। उसके बाद आया ब्रॉन्ज़ का दौर, ब्रॉन्ज़ तांबे का दौर था, मतलब ब्रॉन्ज़ का दौर शुरू हुआ 5,000 BC से 1200 BC तक, और ये ब्रॉन्ज़ दौर की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ पत्थरों के भी आसार मिले और ब्रॉन्ज़ के भी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। और इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो हुआ आयरन एज का। आयरन एज 1200 BC से लेकर 586 BC तक रहा है। और उसके बाद आपको पता है बारूद बना लिया था, बारूद से फिर तोपें और इस तरह से चीज़ें चली, और आज न्यूक्लियर दौर है, न्यूक्लियर के हथियार हमारे पास मौजूद हैं। तो आगे क्या आएगा इसके बाद वो आगे आने वाली कौम जाने। तो ये बता रहा हूँ, ये हम जो जिधर फिर रहे हैं ये ब्रॉन्ज़ तांबे का दौर है। म्यूज़ियम में हमें काफ़ी ऐसे बर्तन, ऐसे चीज़ें मिली हैं, हथियार कह रहा हूँ, ऐसे टूल्स मिले हैं जिससे मतलब ये लोग काम करते थे। और यहाँ पर तांबे को पिघलाया जाता था, मतलब इनके पास आग की भट्टी भी अवेलेबल थी। तांबा आपको पता हाई डिग्रीज के ऊपर मेल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, मेहनत कश लोग थे, सादा किस्म के लोग थे, लड़ने वाले नहीं थे। यहाँ के लोगों का कद भी मैं आपको बता दूं कि वो नॉर्मली था जैसे हमारा होता है, 5'8", 5'6" के कद के लोग थे। यहाँ पर एक पुराना मज़ार मौजूद है, आगे चल के देखेंगे। कहा जाता है ये 9 गज़ा मज़ार है। कब्र इतनी लंबी बनाई गई है कि इतना लंबे कद का उस वक्त कोई आदमी था ही नहीं। हालांकि कुछ इस्लामी जो है चीज़ों में लिखा हुआ है, रिवायात में,
कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बारे में जिक्र हुआ है तो 90 फुट या 27 मीटर का बताया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिए लोगों के आम कद उतने ही थे, 5000 BC में भी यहाँ के लोग नॉर्मली थे। अच्छा, हड़प्पा को ना 3 अदवार में तकसीम किया गया है। सबसे पहले अर्ली हड़प्पा है, उसके बाद आता है मेच्योर हड़प्पा और तीसरा आता है लेट पीरियड हड़प्पा, ठीक है। तो ये सारे अदवार यहाँ पर खुदाई के बाद ही पता चले, मतलब ये कोई एक सिटी तो एक ही था लेकिन मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते रहे, या वही लोग होंगे, दोबारा आबाद किया होगा शहर। कहा जाता है सैलाब आया तब भी ये लोग सब मिटा गए, या ज़रई काम करते थे तो ज़रात में जब पानी ने रुख मोड़ लिया, उधर चला गया तो ये भी कहीं इधर उधर हो गए, कहत साली आ गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, ये मुग़ल दौर की एक मस्जिद है, यहाँ पर तारीख़ ऐसे लिखी हुई है और मैंने कहा चलें गुज़र रहे थे रास्ते में ये भी आ गई तो ये आपको दिखा दें। मुग़ल दौर में बनाई गई है, ये हड़प्पा दौर की नहीं है। मुग़ल दौर आपको पता है वो तकरीबन 1526 से 1707 AD, आफ्टर एडनो डोमिनी आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये मस्जिद के खंडरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, तो गाइज़ ये है एक टीला और जो यहाँ पे मिला, उस वक्त की ईंटें और उस वक्त के मतलब दीवारें, बुनियादें ही हैं घरों की, क्योंकि सैलाब की नज़र हुआ या जो भी हुआ सारा ख़त्म हो गया और यहाँ पे मिट्टी भर चुकी थी। ये खुदाई के दौरान बाद में जो है ना ये चीज़ें मिली हैं और यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, गड़े मिले हैं। ये आपको जो सेंटर में गोल गोल सा दिख रहे होंगे, दो ये तंदूर हैं, कहा जाता है इसमें रोटियाँ या भट्टी थी ये जो वहाँ पे इस वक्त लोग इसको इस्तेमाल करते थे अपने मकसद के लिए। ये देख लें, आपको शायद ये सीवरेज लाइन दिख रही होगी इस पूरी आबादी की, चारों तरफ ये भी है और इंटरनल सीवरेज भी हैं। इतनी सिविलाइज्ड कौम, इतनी तमीज़दार रहने वाली, हर चीज़ इनकी अलग है, गल्ला मंडी अलग है, वर्कशॉप्स अलग यहाँ पर बनी हुई हैं, घर अलग बने हुए हैं। मतलब कोई मछली मंडी नहीं बनी हुई यहाँ पर, ये ज़मीन खा गई आसमान निकल गया। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इनके बारे में, कुछ मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी सरस्वती नदी सूखी तो सब गंगा नदी हिजरत कर गए। सरस्वती नदी शायद ये रावी को ही कहा जाता था उस वक्त। दूसरी कहा जाता है कि जंगल की कटाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी थी, दरख्त सब्ज़ा ख़त्म हो गया था जिसकी वजह से कहत साली हो गई और सब मर गए। तीसरा ये कहा जाता है कि मलेरिया या फिर हैज़ा जैसी कोई ऐसी बीमारी फैली होगी या कोई कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये कौम मर गई। कुछ ढांचे मिले यहाँ पर, कुछ सही सलामत दफन हुए हुए ढांचे मिले हैं, कुछ ऐसे ढांचे भी मिले हैं जो कि गड़े के अंदर हड्डियाँ जमा करके रखा गया है। अब वो क्या है, लगता है कि किसी ने शायद उनको सज़ा दी थी। मतलब कोई ऐसा ढांचा नहीं मिला कि जिसकी मतलब कोई लगे कि उसको वार करके मारा गया है या कोई उसकी हड्डियाँ टूटी हुई नहीं मिली, सही सलामत हड्डियाँ मिली हैं। ये यहाँ का है जी। उसके अलावा एक मनगढ़ंत कहानी और है जो कि बहुत मशहूर भी है। कहा जाता है कि यहाँ का जो हुक्मरान था वो क्या करता था, उसने एक शर्त, एक कानून बनाया था कि यहाँ पे जो भी कोई नया जोड़ा शादी करेगा तो उसकी जो बीवी होगी सबसे पहले एक दिन बादशाह के यहाँ गुजारेगी, उसके बाद अपने शौहर के पास जाएगी। लेकिन ये तो मुझे एक मनगढ़ंत, आपको भी लग रहा होगा ऐसा होता नहीं होगा। ये भी एक कहानी है, कहीं ना लिखा हुआ है, बस लोगों के ज़ुबान से जो भी चलता है वो लोग बोल देते हैं। ये जो जगह है ना, ये है गल्ला गोदाम है। यहाँ पर किसी ज़माने में गल्ला अनाज वगैरह स्टोर किया जाता था। मतलब कि अनाज तो नहीं मिला, लेकिन माहिरीन का कहना है, कुछ भी बाहर से लोग टीमों को बुला के यहाँ पूछा गया कि ये ऐसी जगह यहाँ पे क्या होता होगा, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त का अनाज स्टोर करने का एक वो गोदाम था जो इन्होंने एक अलग ही रखा हुआ है। देख रहे हैं आप, बाउंड्री के अंदर ये एक अलग से ही है। अच्छा, मैं आपसे बार बार मेरे तजस्सुस हो रहा है कि ये कौन लोग थे, कहाँ चले गए। कोई ज़िक्र नहीं आया किसी किताबों में, पुरानी अलहामी किताबों में, इवन कुरान पाक में भी इस कौम का ये कौन थी। इनकी अपनी ही राइटिंग थी और इनकी राइटिंग आज तक डिकोड नहीं कर पाई है कोई भी। इजिप्ट के और जो मेसोपोटामिया, इराक में जो है, वहाँ के जो चीज़ें मिली हैं, जो लिखाई मिली है इनके हाथों की, जो तस्वीरें बनाते थे, उसको तो डिकोड कर लिया गया है मतलब। लेकिन जो ये इंडस वैली है, इसकी राइटिंग ही ऐसी है कि अभी तक दुनिया का कोई भी बंदा इसको डिकोड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि लिखा क्या हुआ है इनकी ज़ुबान
ज़बान में। ऐसी ऐसी स्टैम्प्स मिली हैं, मोती, सीपी, ज़ेवरात मिले हैं, बर्तन मिले हैं, तकरीबन इवन गेम्स जो होती हैं ना, गेम्स के भी वो ये गेम भी खेला करते थे उस ज़माने की। लूडो जो होती थी मिट्टी के दानों पे बना के, इस तरह के जानी क्या क्या इनका निज़ाम था। ये कौम कहाँ चली गई, मैं इसके ऊपर तहकीक में लगा था, बट मुझे कुछ देखा है कि एक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, जो कि हमें कुरान पाक में कन्फर्म है, जिनके ऊपर पत्थर की बारिश हुई और वो डेड सी में जो है वहाँ पर वाक़या हुआ, जो कि आज का जॉर्डन और इसराइल कहलाता है। ठीक है, ये तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हो गई। ये किस अंबिया की कौम हो सकती थी हमें नहीं पता, कोई कुछ नहीं मिल रहा, सुराग ही नहीं है। एक थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उनकी जो है कौम को तूफ़ान और ज़लज़ला और आवाज़ जो है इसका अजाब हुआ था, और ये उस वक्त के अलूला के मुकाम पे हुआ जो आज का सऊदी अरेबिया कहलाता है। ठीक है, एक और कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, उनकी भी कौम को अजाब हुआ। वो कहाँ पर हुआ? अरेबियन पेनिनसुला में हुआ, और उनकी कौम को भी तूफ़ान के अजाब में मुब्तला किया गया, जो कि आज का यमन और ओमान कहलाता है नक्शे के ऊपर। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी कौम को अजाब हुआ, और वो रेड सी में हुआ था, समंदर में डूब गए थे, आपको पता ही है सारा किस्सा, और वो आज का इजिप्ट कहलाता है, मिस्र। ठीक है, और एक आखिरी मैं जिक्र कर दूं जो कि कुरान पाक में आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी अजाब हुआ था, जो कि माउंट जूडी और क्यूडी भी कहा जाता है, आप इसको गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। ये भी एक फ्लड, एक सैलाब आया, उसमें ये डूब गए, जो कि आज का इराक कहलाता है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि जिस पे हम कह सकते हैं कि ये कन्फर्म्ड हैं, ऐसी कौमें थीं, लेकिन ये एरियाज़ ही डिफरेंट हैं। यहाँ का पंजाब का या कोई इंडस का एरियाज़ यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, जो पुराना सब कॉन्टिनेंट था यहाँ का, तो ये कौम कौन होगी ये कोई नहीं जानता, शायद ही कोई जान पाए। अच्छा, तो गाइज़ आज हड़प्पा में आने का मकसद ये था, मैं तो फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, उम्मीद है आपको जो चीज़ मैं दिखा पाया हूँ शायद समझ आ गई होगी कैसा है। मेरा खुद फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं खुद दंग हूँ, हैरान हूँ ये चीज़ें देखकर। यहाँ पर कैसे लोग यहाँ पर 5000 3000 BC में यहाँ पर इतनी सहूलियात के साथ रहते थे, स्ट्रीट लाइट्स थी बाकायदा। क्या क्या बताऊँ कि म्यूज़ियम में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, समझ नहीं आती कि ये लोग इतनी हुनरमंद कौम, कह सकते हैं ये उस वक्त के फ्रीलांसर्स थे। ठीक है, हम आज के फ्रीलांसर्स हैं, ये उस वक्त अपना काम खुद करते थे। ये रंग बनाते थे नीले रंग का, टर्क्वाइज कलर का ये रंग बनाकर बेचते थे। कॉपर का कारोबार ये करते थे। ठीक है, कॉपर, तांबे का भी करते थे, ब्रॉन्ज़ का काम करते थे, पत्थरों का, इवन जानवरों की हड्डियों से भाले, हथियार बनाते थे। और औरतों की ज्वेलरी भी थी, औरतों के कपड़ों, जैसा कि म्यूज़ियम में डिस्क्राइब दिखाया गया है, विजुलाइज कराया गया है, औरतें कम कपड़े पहनती थी, मतलब इतने भी नहीं, वेस्ट वाले नहीं, मतलब जो गांव की औरतों के कपड़े जो यहाँ के होते थे वो कम ही होते थे। ये ब्रिटिश के आने के बाद जो है ना, या कोई ऐसी कोई दौर आया जिसके बाद औरतों ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना शुरू किए हैं, और इस्लाम ने भी बड़ा फोर्स किया औरतों को अपना जिस्म ढकने पे। तो जो यहाँ पर दिखाया गया है ऐसा कि अभी कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है जो हम देख सकें कि औरतें उस वक्त की कैसी थी, बट जो दिखाया कल्चर यहाँ का, मतलब एक लिबरल टाइप के लगता है लोग। इनका कोई मज़हब भी नहीं समझ में आई, कुछ लोग कहते हैं बुद्ध मत थे, कुछ लोग कहते हैं हिंदू थे, क्योंकि अगर हिंदू थे तो अपनी वो जलाते हैं लाश को। यहाँ पे ढांचे सही सलामत मिले हैं, दफन हुए हुए लोग भी मिले हैं, तो मुसलमान भी नहीं क्या कह सकते हैं उनको, कुछ नहीं पता चल रहा। खैर जो भी है, ये मुअम्मा है, अभी भी इसमें काफ़ी एक्सकेवेशंस हो रही हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं, और अफसोसनाक बात यह है अब तक ये जगह यूनेस्को ने अप्रूव नहीं की है। उसकी टेंटेटिव लिस्ट में ये पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी हुई है? यूनेस्को वाले कहते हैं जी यहाँ पर अभी मज़ीद आप खुदाई का काम जारी रखें, रोका क्यों हुआ है, मतलब फाइनल नहीं है। जैसे ताजमहल एक यूनेस्को की एक लिस्ट में है, हेरिटेज सेंटर है, ये हेरिटेज का सेंटर अभी उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया है। मोहनजोदड़ो को मेरा ख्याल किया हुआ है, और कुछ और साइट्स हैं, लेकिन ये हड़प्पा अभी तक नहीं हुआ हुआ है। जो हमने पूछा था उन्होंने बताया भी इसमें मज़ीद खुदाइयाँ करेंगे, कुछ शायद होगा तो फिर शायद वो मान जाएंगे, तो ये हो जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान ने अप्लाई
अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन जब अप्रूव होगा देखी जाएगी क्या होगा। तो ये भी एक चीज़ थी। और आप भी हड़प्पा ज़रूर आएँ, यहाँ पर आएँ, देखें आसार कदीमा, यहाँ के पुराने लोग कैसे रहा करते थे, ये जगह क्यों हड़प हो गई, ख़त्म हो गई। हड़प्पा वैसे अब के लोगों ने नाम तजवीज़ की है, ये पहले नहीं हड़प्पा होता था। जो यहाँ के लोग रहते थे वही जानते होंगे ये नाम क्या था, लेकिन जो हमें रेफरेंसेस से, तारीख से कुछ निचोड़ मिले, मैंने शुरू में आपको नाम बता दिए, वो यही नाम थे, हरियूपा वगैरह जो भी थे। लेकिन हड़प्पा ये अब के दौर के, जब से ये दरियाफ्त हुआ है तब रखा गया, और ये पंजाबी का लफ्ज़ है। और उस वक्त क्योंकि पंजाबी नहीं बोली जाती थी, जो लैंग्वेज हमें यहाँ मिल रही है वो बहुत डिफरेंट है। तो मैंने कोशिश की थी यहाँ आऊँ, और जितना मैंने यहाँ पर पैदल चल के, वैसे तो गोल्फ गाड़ी की भी सहूलत अवेलेबल थी TDCB की जानिब से कि आप बैठ कर, लेकिन मुझे लगा मुझे खुद चल के यहाँ पर जाना चाहिए अंदर। और मैंने कुछ ड्रोन के फुटेजेस भी इसमें ऐड की हैं, ड्रोन के जो नज़ारे हैं, तो वो भी आप देखिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा हड़प्पा। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, आप पाकिस्तान में कहीं पर भी रहते हैं, जब कभी भी आपका साहिवाल या इधर आना हो, हड़प्पा लाजमी देखें, आपको पता चलेगा यहाँ के कदीम लोग कैसे रहते थे, उनका रहना सहना, उड़ना बिछोना कैसा था, उनके घर कैसे थे। इससे कुछ सीखने को मिलता है, और हमें सीख ये मिलती है कि हमें अपनी जो है ज़िंदगी अच्छी गुजारनी चाहिए। सिविलाइज्ड लोग कैसे रहते थे उस वक्त के, तो मर मिट जाना है एक दिन। देखें मर गई कौम, कहाँ गई, कुछ नहीं मिला। इंसान ने भी ऐसे ही मर जाना है, एक दिन ख़त्म हो जाना है, मिट्टी में दब जाना है, आपका भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। रहना है तो सिर्फ अच्छी बातें रह जाएंगी, आपके अमाल रह जाएंगे, जो काम आप जो लोगों के लिए कार खैर करके जाएंगे वही रह जाएगा दुनिया में। तो इसी उम्मीद के साथ, तो यहाँ तक जो वीडियो देख रहे थे वो आपने अगर लिख दिया हड़प्पा तो ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, इतनी दूर से चल के आया हूँ मैं यहाँ पे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।